नाज़रीन, इमरान खान को सियासी मंजरनामे से हटाने वाले अब अपनी ही करतूतों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। लॉन्ग मार्च ने तो पहले ही पीडीएम को अधेड़ कर रख दिया, बाकी कसर खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले ने पूरी कर दी। अब कोई माने या ना माने, खान साहब हमले का सीधा इल्जाम पीडीएम पर जा रहा है। ये भी इतलात हैं कि कप्तान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जो कि नून लीग का खास बंदा है। वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि इमरान खान के घर के बाहर भारी सिक्योरिटी क्यों और किस मकसद के लिए तैनात है। क्या खान साहब के वज़ारत उज़्मा पर बहाली का वक्त आन पहुंचा है? क्या शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च के खत्म होने से पहले ही खान साहब के तमाम मुतालबात मान लेंगे? क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते खान साहब को वज़ारत उज़्मा का मनसब सौंप जाएंगे? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। दोस्तों को ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान आने से इनकार क्यों कर दिया। हमारी इतलात ये भी है कि खान साहब का लॉन्ग मार्च का खौफ नवाज शरीफ को भी सताने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क वापसी मौखर कर दी। शहबाज शरीफ बड़े भाई को आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर राम करने में नाकाम हो गए। नवाज शरीफ भी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करने पर बजिद हो गए। खान साहब का लॉन्ग मार्च लाला मूसा पहुँच गया। लंदन में 7 रोजा चिल्ला किसी काम न आया। शरीफ बरादरान का प्लान क्या है? शेख रशीद ने पोल खोल दिया। नाज़रीन, सियासत के उफक पर पीडीएम की जिल्लत अमेज शिकस्त देखकर न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, बल्कि मुख्तदर हल्के भी हैरान हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लंदन में जाकर मुल्की सलामती के फैसले करना महंगा पड़ रहा है, और फिर खान साहब के लॉन्ग मार्च ने तो शरीफ बरादरान की मुश्किलात में 4 चांद लगा दिए। मरियम नवाज जो वालिद के बाद इतना अरसा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लिए पाकिस्तान बैठी रही, इमरान खान की सियासी हिकमत अमली से डर कर वालिद मोहतरम के साथ लंदन जा बैठी, और अब शहबाज शरीफ की बारी है। शहबाज शरीफ जानते हैं कि वो खान साहब के लॉन्ग मार्च को किसी तौर पर रोक नहीं सकते, इसलिए वो लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या पीडीएम के लॉन्ग मार्च के खिलाफ मनसूबा बंदियां काम करेंगी? क्या खान साहब की जान को खतरा है? इमरान खान के लाहौर में जमान पार्क वाले घर को सिक्योरिटी हिसार में क्यों लिया गया? अब पीडीएम क्या करने वाली है? क्या ये भी राना सन्नाल्लाह की कोई नई चाल है? क्या शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च के खात्मे के बाद लंदन से पाकिस्तान वापस आएंगे? लंदन में कौन से फैसले तय हुए? लॉन्ग मार्च के खिलाफ नई साजिश तैयार। इमरान खान ने अहम हकीकत बता दी। इमरान खान की सियासी सरगर्मियां महदूद। जमान पार्क की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। स्पेशल कमांडोज को तैनात कर दिया गया। हकीकी आजादी मार्च का तीसरा रोज लाला मूसा में बड़े ऐलान मतवक्के। हुकूमत की लॉन्ग मार्च रुकवाने की कोशिश। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। नाज़रीन, पीडीएम आइंदा 10 रोज में तितर बितर हो जाएगी की पेशगोई ने न सिर्फ शरीफ बरादरान को चुकन्ना कर दिया है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी मोहतात हो गई है, जिसके बायस अब खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तलिफ ट्रिक्स आजमाई जा रही हैं, जिसमें से एक खान साहब की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा करना है। इमरान खान की जान को किस से और क्यों खतरा है? कप्तान को गैर मामूली सिक्योरिटी क्यों दी गई है? इस पर बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन दिनों लंदन की हवाओं में भी पाकिस्तानी सियासत की सरगोशियां हैं। शरीफ बरादरान ने एक बार फिर लंदन को अपनी साजिशी सियासत का महवर बना लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन से वापस आने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मजीद 1 रोज क़याम बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म ने रात लंदन से लाहौर के लिए रवाना होना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से 3 दिन में 4 मुलाकातें की। मुल्की सूरत-ए-हाल पर सलाह मशवरे किए गए। पाकिस्तान में इत्तेहादी सियासी जमातों से भी राब्ते हुए। शरीफ बरादरान ने हुकूमत की मुद्दत पूरी करने पर इत्तेफाक कर लिया। बयान में कहा गया कि चाहे कुछ भी हो, हालात और नताइज कैसे भी हों, वज़ीर आज़म किसी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि जत्थों की बात न पहले मानी न अब मानेंगे। मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, दुआ है सारे मामलात बेहतर हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है, कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लंदन में नवाज शरीफ मीटिंग में आर्मी चीफ की तकर्री का कोई फैसला नहीं हुआ। अपने ट्वीट में इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत की है। फैसला आईनी अमल शुरू होने के बाद मुशावरत से होगा। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि नडर कप्तान का हकीकी आजादी मार्च अपनी मंजिल की जानब गामजन है, जिसने इत्तेहादी हुकूमत को परेशान किया हुआ है। दूसरी जानब ये भी इतलात है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा से 15 से ज़ायद पुलिस कमांडोज जमान पार्क पहुँच गए हैं। पुलिस कमांडोज जमान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे और क्लोज सर्कल में केपी पुलिस के कमांडोज को तैनात किया जाएगा। ये भी बताते चले कि इमरान खान जख्मी है और इन दिनों लाहौर में जमान पार्क के घर में मुकीम है। ज़राए का कहना है कि स्पेशल ब्रांच के सिक्योरिटी अलर्ट के मामले के पेश नजर इमरान खान की जमान पार्क रिहाइशगाह पर मजीद सिक्योरिटी इकदाम भी किए गए। इनके घर की दीवार के साथ सिक्योरिटी के पेश नजर रेत के थैलों की दीवार कायम कर दी गई है और सीमेंट
के ब्लॉक्स रख कर भी हिफाजती दीवार बनाई गई है। इसके अलावा जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी रेत के थैलों की चेक पोस्ट कायम करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और मजीद सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए। जमान पार्क आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए खसूसी डेस्क भी कायम किया गया। पार्टी के खवातीन रहनुमाओं की आमद के पेश नजर चेकिंग के लिए खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। नाज़रीन, उधर इमरान खान के नाअहली ने सियासतदानों के औरसान ही खता कर दिए। जिन्हें लगा था कप्तान को नाअहल करके सियासत से माइनस कर देंगे, वही अब इमरान खान के कहर से डरने लगे और अब तो सियासतदानों को इमरान खान की वो बात सच होती नजर आ रही है जिसमें इसने कहा था कि अब मैं वज़ारत-उज़्मा के मनसब से उतर कर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ और अब वो वाकई ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और नाअहल करवाने वाले अब अपने लिए पनागाहें ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका। लेकिन कुछ हुकूमती वज़रा हैं कि फिर भी अपनी बयानबाजी और भड़कों से बाज नहीं आ रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान खुद तमाशा बन चुका है। 4 साल से फॉरेन एजेंट ने मुल्क और कौम को तमाशा बना रखा। इमरान खान बहुत हो चुका, अब आपके तमाशे बंद होने का वक्त आ चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इमरान खान, आपने इस मुल्क में 2014 से आपने जो तमाशा लगाया हुआ है, 4 साल इल्जाम, बहतान और झूठ का तमाशा लगाया, अवाम के रोजगार और महंगाई पर तमाशा लगाया। इन्होंने कहा कि आपने 4 साल से मुल्क में लूट मार के तमाशे लगाए, घड़ियों और हारों के लूट मार के तमाशे होते रहे, लोगों की पगड़ियां उछालने, शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने, इदारों में बगावत के तमाशे लगाए गए, जाती सियासत पर कौमी मफादात कुर्बान करने के तमाशे लगाए गए। इमरान खान साहब, अब आपके तमाशे बंद होने का वक्त हो चुका है। नाज़रीन, हुकूमत के लिए वक्त आ गया है कि वो अपने दौरे हुकूमत के सबसे मुश्किल तरीन फैसलों में से एक फैसला करे कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ किस को मुकर्रर करना है। लेकिन अपने दोस्तों को इस बारे में बताने से पहले ये बताते चलें कि आर्मी चीफ के तकर्री के हवाले से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या फरमाया और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर कौन सा नया हुक्मनामा सादर किया। ताज़ा तरीन मीडिया इतलात के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर रहनुमाई लेने आए। मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती पर बातचीत हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ के तैनाती पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुलाकात में मुल्क की सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इन्होंने कहा कि ISPR का आज का बयान भी एक इशारा है। मेरा ख्याल है 1-2 रोज में कुछ न कुछ सामने आ जाएगा। हमने तैनाती पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से दबाव पर हथियार नहीं डाले। 2013 और 2018 की तैनातियों की समरी भी 18 तारीख के बाद भिजवाई गई थी। अगर समरी 18 नवंबर के बाद आती है तो पुरानी रिवायत बरकरार रहेगी। आर्मी चीफ के अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला 5-6 रोज से शुरू है, जबकि दूसरी जानब लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर तबसरा करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि जत्थों की बात पहले मानी है न अब मानेंगे। नवाज शरीफ ने ये गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक मुशावरती इजलास के बाद की। ये बात काबिल गौर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद थे और गुज़श्ता रोज दोनों भाइयों में यके बाद दीगरे 2 मुलाकातें हुई और इस मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, मुआशी मसाइल और रवा माह नए आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक अहम तैनाती के नामों को वक्त से पहले जाहिर न करने का फैसला किया है, जबकि हतमी फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरती इजलास में होगा। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर करवाने का मशवरा दिया है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न करने का भी कहा।